महाराष्ट्र के रत्नागिरी, कोल्हापुर, पुणे एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, ये गांव की सारी जगहें जो हैं, यहाँ पर एक चीज़ मुझे पता चली है कि यहाँ के लोग, आप जो होटलों में खाना खाते हो, होटल में प्रॉपर खाना खाते हो, वड़ा पाव खाते हो, समोसा खाते हो, कुछ भी खाते हो। नाउ दिस इज पुट अ क्वेश्चन इन माई माइंड। मेरे दिमाग में ये सवाल डाल दिया है कि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो बॉम्बे में लोग क्या करते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खाना कॉटन सीड ऑयल में बनाते हैं। अगर आप गूगल करोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे कॉटन सीड ऑयल कैसे बनता है, तो आप जिंदगी में कभी इनके खाने को हाथ नहीं लगाओगे। कॉटन सीड, यहाँ पर महाराष्ट्र में कॉटन उगती है तो कॉटन सीड निकलता है। तो कॉटन सीड बाहर के देशों के लोगों ने बता दिया है कि हाँ, खाने के लिए तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इतना जहरीला है कि उससे आपका लिवर खराब होता है, आपको कैंसर होता है, आपके अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। कॉटन सीड को जब मशीन में डालते हैं और उसका जो काला तेल निकलता है ना, उसे देख के उल्टी कर दोगे आप, इतना गंदा तेल होता है। अब उस तेल को रिफाइनरी में डाल के गरम करके रिफाइन करके उसका रंग हल्का किया जाता है, लेकिन वो तेल प्योर जहर है। और उस तेल में पिछले 4 दिन से मैं खाना खा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था। जब कल रात को मुझे पता चला तो मैंने उसी वक्त कहा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे चावल दे दो और साथ में उबली हुई दाल दे दो, मैं खा लूंगी, मैं तेल वाला खाना नहीं खाऊंगी। आज इन लोगों ने सरसों का तेल, कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल लेकर आए हैं मेरा खाना बनाने के लिए, और इन लोगों को पता नहीं था कि ये तेल इतना गंदा है। और इन लोगों ने मुझे बताया कि महाराष्ट्र में आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको तेल कॉटन सीड के तेल में बना हुआ खाना जो है कॉटन सीड ऑयल में बना हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये कि घर से खाना लेकर जाओ। शुरू के 2 दिन तो मैं घर से ही खाना लेकर आई थी और मैं वही खा रही थी, बाहर का खाना खा ही नहीं रही थी। लेकिन बाहर घर का खाना कितने दिन टिकेगा? तो साफ सी बात है कि अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बाहर जा रहे हो, रोड ट्रिप पे जा रहे हो, चावल ले जाओ, दाल ले जाओ, उबली हुई दाल चावल खाओ, इलेक्ट्रिक कुकर ले जाओ, उसमें दाल चावल बन जाता है। और ज़्यादा आपको तड़के वाला खाना खाने का शौक है तो घर से तेल की बोतल ले जाओ और उनको बोलो इस तेल में खाना बनाओ, क्योंकि ऐसा खाना खा के नो वंडर के कोई हैरानगी की बात नहीं है कि लोग बीमार पड़ते हैं बाहर का खाना खा के। कैसे नहीं पड़ेंगे? और मैंने जब वो उनको बोला कि आप दूसरा तेल लेकर आओ, तो उन्होंने बोला कि बाजार में हमें सफोला और कॉटन सीड और राइस ब्रांड के अलावा कोई तेल ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ उसकी डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ मार्केट में मिलता ही नहीं है। रत्नागिरी साइड, कोल्हापुर साइड एंड मतलब शहर में नहीं, कोल्हापुर शहर की बात नहीं कर रही हूँ, गाँव की बात कर रही हूँ। तो यहाँ के लोग इसका मतलब यही खाते हैं। तो दिन रात वो लोग जहर खा रहे हैं, तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? जिंदगी इंसान की दिन ब दिन कम होती जा रही है इस तरह का खाना खाकर। अगर आप सफर करते हैं, ज्यादातर घर से बाहर रहते हैं, तो आपको इससे अच्छा तो आप ब्रेड बटर खा लो। और रोड ट्रिप पे जाते हो तो इलेक्ट्रिक कुकर और दाल चावल खा लो। मतलब इलेक्ट्रिक कुकर ले जाओ और दाल चावल खा लो या ब्रेड बटर खा लो। बाहर कहीं जाते हो होटल में तो अपने तेल की बोतल ले जाके उनको रिक्वेस्ट करो कि आपके सामने वो बनाएं। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप ऑमलेट पाव खा सकते हो, ऑमलेट रोटी खा सकते हो, या आप दाल चावल खा सकते हो उबला हुआ। अचार घर से ले जाना, क्योंकि बाहर का जो अचार होता है उसके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपको नुकसान देते हैं। वो बाहर का अचार खाने लायक नहीं होता जो पैकेट वाला मिलता है। मैंने हर जगह इन लोगों से पूछा कि क्या आप लोग
घर में अचार बनाते हो, क्योंकि अचार बनाने में तो टाइम नहीं लगता। गांव के लोग तो हर मौसम में अचार घर में बनाते रहते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हम तो पैकेट वाला लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं ये प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल से मतलब ये इनका धंधा है। तो ये लोग पैसे बचाने की नहीं सोचते। अगर ये लोग काफी सारी चीजें जैसे सब्जियां उगाएं, हैरानगी की बात है मुझे कहीं पर भी सब्जी नहीं मिली। ये लोग सिर्फ पनीर बनाते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है, नकली होता है, केमिकल से बनता है। काजू की सब्जी बनाते हैं, मसूर की दाल बनाते हैं, यहाँ पर बहुत मानी जाती है। बेसन की एक सब्जी होती है जिसको पिटला या झुनका कहते हैं, वो बनाते हैं। सब्जियां तो यहाँ हरी बनती ही नहीं है, न मेथी, न पालक, न लौकी, न पेठा, कुछ भी नहीं बनता है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लोग सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं, बनाते क्यों नहीं हो? बोलते हैं यहाँ पर सब्जी मिलती नहीं है। तो मैंने कहा इतना बड़ा जंगल है, इतनी जमीन पड़ी है, उगा लो। ना फल ना सब्जी। आम के सीजन में आम होता है, गन्ने के खेत हैं, चावल के खेत हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको ना कोई सब्जी मिलेगी, ना कोई फल मिलेगा, ना ही यहाँ के लोग खाते हैं। हैरानगी की बात है, ना पपीता है, ना संतरा है, ना नींबू के आपको पेड़ मिलेंगे, ना आपको आम के अलावा आपको कोई अमरूद के पेड़ शायद 2-4 कहीं मिल गए तो मिल गए। तो ये लोग यहाँ पर सब्जी, ये देख रहे हो, मतलब सारे जंगल के जंगल जो हैं, पहाड़ के पहाड़, ये बारिशों में हरे हैं, इसके बाद ये हो जाएंगे सूखे। यहाँ पर प्रशासन पेड़ क्यों नहीं लगाती? यहाँ के लोग पेड़ क्यों नहीं लगाते? वो शिकायत करते हैं कि यहाँ पर काम करने के लिए कुछ काम नहीं है। हम लोगों को बारिश के मौसम में 2-3 महीने नौकरी मिलती है या काम मिलता है, पैसा कमाते हैं, और इन्हीं बारिशों में हम अपने पूरे साल भर का राशन भर के रख लेते हैं। लेकिन क्यों? काम तो कर सकते हो आप। पेड़ लगाओ, फल लगाओ, सब्जियां लगाओ, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तोड़ो और खाओ। लेकिन नहीं, आलसी। कौन मेहनत करे? कौन खाने के बीज बिखेरे ताकि सब्जी मिले, फल मिले? मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ, और काफी सारे लोग हमारे ग्रुप के और यूट्यूब वाले भी महाराष्ट्र के हैं, इसलिए ये उनकी जानकारी के लिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र में ये होता है तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या और प्रशासनों में, मतलब और स्टेट्स में भी ये होता होगा? जरूर होता होगा। अपने आंखें खुले रखो, जहां भी जाओ सवाल करो, कौन सा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा। मैंने इनसे पूछा, मुझे वाइल्ड राइस चाहिए गांव में से, जिसको पॉलिश ना किया हो मिल में। वो कहते हैं यहाँ पर ऐसे चावल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई आपको ऐसे चावल नहीं देगा। यहाँ पर सिर्फ पैकेट वाले पॉलिश्ड राइस मिलते हैं। चावल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, अचार कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन चीजों के अंदर केमिकल्स डालना प्रोबेबिलिटी है। नदियां बहती हैं यहाँ पानी की, इतना साफ पानी है, लेकिन वो लोग ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो बिस्लरी बॉटल यूज करते हैं। मैंने खुद जाके नदी से कल पानी पिया है, इतना मीठा पानी था, इतना स्वाद था, लेकिन नहीं। थोड़ा सा फल सब्जी साथ लेके चला करो, सैलेड और फ्रूट। मैं तो साथ में लेकर आती हूँ, खत्म हो गए अब मेरे। लेकिन और जहां पर भी आप बीज आपके जो फलों के निकलते हैं, उनको एक टिश्यू पेपर में इकट्ठे कर लो, थोड़े से मतलब अलग अलग बीज, सेब का, संतरे का, थोड़ा सा केले का, वो एक टिश्यू पेपर में इकट्ठे कर लिया। फिर दोबारा जब खाया तो दोबारा दूसरे टिश्यू पेपर में थोड़े से पपीते का, थोड़ा सा ये वो इकट्ठे करके एक थैली में डाल के साइड में रख दो बैग के। जब भी ऐसी जगह जाओ तो उन बीजों को बिखेरते जाओ ताकि वहां पर फल उगे। सब्जी के भी हो सकते हैं,
सो ये मेरे ख्याल से एक ज़रूरी था कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने ये नोट किया और मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आई होप यू एंजॉयड द ड्राइव दो, क्योंकि ये घाट, ये पहाड़ियाँ इतनी सुंदर हैं कि बयान नहीं कर पा रही मैं। ये जंगल इतने सुंदर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जंगल से गुजरी थी। मैं कोशिश करूंगी वो वीडियो अपलोड करने का भी। यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो बहुत ही सुंदर था। ऐसे जंगलों को, ऐसे पहाड़ों को बचा के रखने की हमें ज़रूरत है। ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी धरती छोड़ के जाना चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर छोड़ के जाना चाहते हैं, वरना भूखे मरेंगे, आने वाली नस्लें भूखी मरेंगी और उनके पास ढंग से खाने को नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, तो फिर बच्चे पैदा मत करो, मेरा ये कहना है। थैंक यू।